लेकिन बैकएंड पे वर्किंग चीजें चल रही होती है। तो गाइस, गुड न्यूज मैं आपको दे दूं, इस वक्त तक लव वॉलेट, डेक्सा, टाइम टू ट्रेवल, BFIC स्टोर, क्रिप्टो कैश की जो हमें अप्रूवल चाहिए थी, ऊपर वाले की मेहरबानी से वो अप्रूवल भी हमें मिल चुकी है। ठीक है, जिसके लिए हम इतनी देर से लगे हुए थे। हमारी ग्राउंड ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। लोग ये अगर सोचते हैं ना, ये बात करते कि यार इस कंपनी को 2 साल हो गए हैं, अब इसमें क्या स्कोप रह गया है, तो दुनिया से ना अलग सोचना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि इनोवेशन फैक्ट्री को किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से कंपैरिजन मत कीजिए, कोई भी ना करे। क्यों? क्योंकि जो काम, जो हिस्ट्रीज इनोवेशन फैक्ट्री ने क्रिएट कर दिया ना, वो प्रीवियस किसी कंपनी ने नहीं की। तो आप उस तरह से सोच के इनोवेशन फैक्ट्री को ना मद्देनजर रखें कि 2 साल कंपनी ने गुजार लिए तो अब उसमें स्कोप नहीं है। हमारी तो असल गेम स्टार्ट होनी अब है। जब हम अपने, देखें मैं क्या कहता था, अभी तो हम यानी कि सही तरह से खड़े भी नहीं हुए। अभी तो हमने खड़े होना है, चलना है, दौड़ना है, कंपटीशन में आना है। तो ये इमेजिन करें कि अभी तक हम सिर्फ क्रॉलिंग कर रहे थे, अब हम 1 जनवरी से खड़े होंगे। और जब खड़े होंगे ना, फिर हम चलेंगे, फिर हम दौड़ेंगे, फिर हम कंपटीशंस में आएंगे और फिर हम कंपटीशंस को बीट करेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ज्यादा दूर की बात नहीं है। 2024 जो मेरा ड्रीम है, 2024 में हम डिसाइड करेंगे कि हमने किस एक्सचेंज को, एक्सचेंज ऑन के हवाले से, किस कॉइन को BFIC कॉइन के हवाले से अपना कंपटीटर रखना है या नहीं रखना, ये हम लोग डिसाइड करेंगे ऊपर वाले की मदद से। दुनिया में ना बड़े बड़े समझदार लोग समझते हैं गोरा है, बहुत समझदार है। लोग समझते हैं जी ये क्या नाम है उसका, अमेरिकन है, ये यूरोपियन है, ये बहुत जीनियस है। पता नहीं कैसे जीनियस है होंगे, लेकिन हम ठुड्डे खा खा के समझदार हुए हैं, ठोकरे खा खा के यहां तक पहुंचे हैं। लर्निंग करने के बाद हमने किया प्रैक्टिकल लर्निंग। लोग किताबें पढ़ के समझदार बने हुए हैं, हमने किया प्रैक्टिकल। और वो आज से नहीं किया। आप सबको पता है कि मैंने कई दफा बताया हुआ भी है कि मैंने जिंदगी में कभी जॉब नहीं की। और जो मैंने पहला बिजनेस किया था ना, पहला बिजनेस, वो मैंने किया था कितनी, 8 साल की एज में। 8 साल की एज में बिजनेस क्या था कि एक छोटी सी टेबल के ऊपर गली के बाहर मैं अपनी कंट्री, वो जो 14 अगस्त को हमारी इंडिपेंडेंस डे होता है, उस पे ये झंडियां स्टिकर ये वो लगा के मैं हर साल बेचता था। ये मेरी जिंदगी का पहला बिजनेस था। तो इमेजिन करें, जो बंदा 8 साल से बिजनेस कर रहा हो, 8 साल की एज से, टुडे आई एम 38, तो कितने ठुड्डे खाए होंगे, कितनी लर्निंग की होगी। लोग तो जमीन से उठ के यहां तक आते हैं ना, मैं कई दफा जमीन के नीचे भी गया हूं। मेरी आप लोग को हिस्ट्री नहीं पता, मेरे जो क्लोज सर्कल के लोग हैं, दोस्त हैं, उनसे कभी पूछिएगा कि मैं अरबों नहीं, करोड़ोंपति होता था। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरे पास 3 रुपए नहीं थे सिगरेट पीने के, और मैंने 3 दिन तक सिगरेट नहीं पिया था। मुझे ये दिन कभी जिंदगी में नहीं भूलता। तो कितनी मुश्किलें गुजारी होंगी मैंने। ये मुश्किलें गुजारने का मतलब क्या है, बताने का मतलब है कि ये मुश्किलें नहीं गुजारी, ऊपर वाला मेरी ट्रेनिंग कर रहा था। ये मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, मुश्किलों से लड़ने की, गिरने की, गिर के खड़े होने की, खड़े होके चलने की, चलने के बाद दौड़ने की, ये सब मेरी ट्रेनिंग थी। ये जो इतना बड़ा इकोसिस्टम, ये जो इतना बड़ा इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट, सब लोग मानते हैं इस बात को कि ये जितना कैलकुलेटिव प्रोजेक्ट है, ये जितनी इसमें कैलकुलेशन, जितनी इसमें चीजें हैं, ये आज से पहले किसी इंडस्ट्री को 13-14 साल हो गए हैं।
क्रिप्टो इंडस्ट्री में। आज तक किसी ने ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं की, ऐसे प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं दिए? रीजन कि उन्होंने उतार चढ़ाव जिंदगी का नहीं देखा था, उन्होंने जिंदगी से सबक नहीं सीखे हुए थे, वो गिर के खड़े नहीं हुए थे। एग्जाम्पल आप लोग के सामने है कि जब बुलेटो पहली दफा डाउन हुआ, ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा फ्लॉप हुआ, बहुत सारी कंपनीज उस वक्त निकल जाती हैं, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने दोबारा ट्राई की, फिर फ्लॉप हुआ, फिर दोबारा ट्राई की, 3 दफा फ्लॉप हुआ। कंपनीज गायब हो जाती हैं, ऑनर गायब हो जाते हैं, सिस्टम गायब हो जाते हैं, वेबसाइट्स बंद हो जाती हैं उस वक्त। लेकिन हम आपके सामने खड़े थे, हम आपके सामने खड़े थे और कुछ ना कुछ कर रहे थे, डेली आते थे, आपके सामने ही है। पुराने लोगों को पता है, लोगों ने मीटिंग में गालियां भी दी, लोगों ने मीटिंग में बदतमीजी भी की, पर्सनल मैसेजेस करके बदतमीजी की, बहुत सारी इस तरह की चीजें की। हम वो वक्त था हमारा सुनने का, हमारी मेरी कह लो ट्रेनिंग हुई हुई थी इस किस्म की कि वो वक्त जब सुनने का हो तो उस वक्त सुनना चाहिए। लेकिन जितना मर्जी सुने, अपने गोल से डिट्रैक्ट ना हो। हमारे गोल डिसाइडेड थे, हमारे आज भी डिसाइडेड है। अगर कोई ये समझता है कि इनोवेशन फैक्ट्री के गोल्स अचीव हो चुके हैं, तो ये फिर सिर्फ उसकी सोच, और हर बंदे की जितनी सोच होती है ना, वो उतनी बात कर रहा होता है। मैंने आपको बताया कि हमारी जो कह ले कि 2026 ये हमारा पहला गोल होगा, जब BFIC कॉइन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी। ये हमारा पहला स्टेप होगा। उसके बाद कितने स्टेप और कितना आगे जाना है, ये ऊपर वाला जानता है। लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक तो हमने जाना है। ये तो हमने अपने आप से भी कमिटमेंट किया, और दिन रात हम दुआ भी ऊपर वाले से यही करते हैं कि वो वाला जो फेम है, वो वाली जो कह लो कि सक्सेस है, हमें वहां तक पहुंचा दे। और जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे ना, तो वो समझे कि 50वीं मंजिल है, जमीन से 50वीं मंजिल है। तो जब हम 50वीं मंजिल पे पहुंच जाएंगे ना, फिर जाके अब हमने सोचना है कि ये 7 वाली बिल्डिंग जो है, ये 120 मंजिल की है, हमने यहां पे कैसे जाना है। और 50वीं मंजिल के ऊपर जाने के बाद ना, जब बंदा 50th फ्लोर पे पहुंच जाए, तो उसको सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती, उसने सिर्फ कनेक्टिविटी कोई इस तरह की क्रिएट करनी है जिससे वो दूसरी बिल्डिंग में पहुंचे और फिर वहां से दोबारा सीढ़ियां चढ़नी शुरू करे, जो कि 120 मंजिला पे जाती है। तो यहां पे अगर आप इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट है, तो बड़ा विजन लेके आए, कोशिश करें। हम हर बात ओपनली नहीं बताते, ना बता सकते हम, लेकिन जो बता रहे होते हैं उसको समझने की कोशिश करें और उसको फॉलो करें। आज तक बेफस से आज तक जितने भी लोगों ने इनोवेशन फैक्ट्री को फॉलो किया, हम जैसा कहते रहे, हमें फॉलो किया, हमने जो किया वैसे गाइड करते रहे। मुझे हैंड रेस करके बताएं, क्या आज आप लोग कामयाब नहीं है? क्या कभी इनोवेशन फैक्ट्री ने या हम तीनों मेंटोर्स ने कभी आप लोग को गलत गाइड किया, या हमारी गाइडेंस में चल के आपने सक्सेस की बुलंदियों को नहीं छुआ? आपने अपने साथ जुड़े लोगों की और घर वालों की जिंदगियां नहीं बदली? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। पूरी दुनिया को पता है इस बात का, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त इनोवेशन फैक्ट्री या BFIC नेटवर्क किस लेवल पे है, ये सबको पता है। और ये जो आज प्रमोशन दिया ना, ये प्रमोशन ही है, बेसिकली ये ड्रीम है। ड्रीम कैसे है? ये डे फर्स्ट से जितने भी लोग BFIC नेटवर्क का पार्ट बने, ये उनका ड्रीम था, ये उनकी ख्वाहिश थी कि यार डायरेक्ट इनकम कोई होनी चाहिए। तो क्योंकि सक्सेसफुल जर्नी कंपनी ने कंप्लीट की, तो उसके ऊपर आपको एज अ गिफ्ट कंपनी ने ये प्रमोशन दिया। और प्रमोशन को मैं आपको बता दूं, ये हमारी आखिरी प्रमोशन है BFIC नेटवर्क में। ये BFIC नेटवर्क की आखिरी प्रमोशन है, और वो क्या है? 10% डायरेक्ट वाली। 20 तारीख यानी कि जो प्रीवियस रात गुजरी है 12 बजे से लेके 25 तारीख की रात 12 बजे UAE टाइम के हिसाब से, ठीक है, 20 से 25 तारीख की रात तक आपके जितने भी न्यू मेंबर्स आएंगे,
वो जितनी भी स्टेकिंग करेंगे उसके ऊपर 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड आपको मिलेगा। किसको मिलेगा? स्पॉन्सर को मिलेगा। स्पॉन्सर कौन होगा? जिसने एफर्ट्स किए हैं, जिसने मेहनत की होगी। और आज का टॉपिक क्या है? टाइम इज मनी। तो थोड़ा सा जरा इस चीज के ऊपर गौर करें कि ये प्रमोशन है क्या और ये कितनी बड़ी प्रमोशन है। आपको BFIC नेटवर्क में आप फॉर एग्जांपल 100 कॉइन स्टेक करते हैं, ठीक है, तो कितना रिवॉर्ड आता है आपको? 0.5 के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो 0.35 है शायद उसकी 101 कॉइन की। तो आपको कितने कॉइन्स आते हैं पर मंथ? 0.35 के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपको बनती है तकरीबन 10.5 BFIC बनते हैं आपको मंथली। और आपने अगर किसी अपने यानी कि अपनी टीम को किसी न्यू मेंबर को ज्वाइन करवाया, उसने 100 कॉइन स्टेक किए, तो अगर उसको 10.5 BFIC आते हैं तो आपको उसका 15% आता है। 15% क्या बनता है? 15% बनता है इसका अप्रोक्स कोई 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, 1.56 या 1.6 के लगा लें आप। 1.6 BFIC आपको आता है पूरे महीने में। इवन के जिस बंदे ने स्टेक किया हो 100 कॉइन, उसका भी उस बंदे को कितने कॉइन आएंगे? 10.5। लेकिन यहां पे क्या है कि आप किसी न्यू मेंबर को लेके आते हैं तो आपको कितना आता है? 10 BFIC। आज का अगर आपने बैनर गौर किया हो तो उसमें एक टाइम ओल्ड पुराने वक्तों का जो एक टाइम स्लैब था या एक क्लॉक कहते थे, जिसे टाइम लोग मैयर करते थे या जिसे देखते थे कि कितना टाइम गुजर गया है, वो बनाने का मकसद क्या है कि ये टाइम गुजर जाना है। आज एक दिन गुजर गया, ये 25 तारीख की रात भी आ जाएगी और ये प्रमोशन खत्म हो जाएगी और इसके बाद जिंदगी में दोबारा आपको BFIC नेटवर्क में प्रमोशन नहीं मिलती कोई भी, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम में सब कुछ है। हमने इस टाइम को कैश करना है। टाइम इज मनी। ये जो 5 दिन है, ये 5 दिन हर उस बंदे को आपने कांटेक्ट करना है। ये आपने अपने लिए करना है। अब आपको कंपनी नहीं कह रही, ये आपने कंपनी के लिए नहीं करना, आपने अपने लिए करना है। हर उस बंदे को आपने कांटेक्ट करना है जो आपकी सक्सेस देख रहा है। जो मेंबर आपकी कामयाबी को देखते हुए आपने उसको इनविटेशन दिया, पूरे साल में उसको इनविटेशन दिया, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सका, लेकिन उसने आपकी सक्सेस देखी। हर उस मेंबर को करना है जिसको आप अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करके डेली अपडेट देते थे। अब उसको कॉल करनी है। हर उस मेंबर को आपने इस अपॉर्चुनिटी में उसको अवेल करवाना है। ये आपने भी अवेल करनी है, उसको भी करवानी। क्यों? क्योंकि नो डाउट आपको 10% आएगा, आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कंसीडर करें या वो बंदा कंसीडर करे तो अल्टीमेटली बेनिफिट उसी बंदे का है। लाइफ में बदलाव उसी का आएगा जिस तरह आपकी लाइफ में चेंज आया। ये 100 कॉइन या 1 कॉइन जो है, ये उसकी जिंदगी में बेहतरी लाएगा। पहली जब मीटिंग की थी ना इनोवेशन फैक्ट्री ने, तो आपको 3 सवाल रखे थे कि पूरे सिस्टम में, इनोवेशन फैक्ट्री के पूरे सिस्टम में आप 3 चीजें निकाल के दिखा दें, आपको 2 बिटकॉइन प्राइज मिलेगा अगर याद हो के नहीं आओ। पहली चीज क्या थी कि एंड यूजर लूजर। इसमें कोई एंड पे आखिरी मेंबर भी आता है, वो लूजर प्रूफ करके दिखा दें। साल हो गया, बल्कि हमें तो 2 साल हो गए हैं इनोवेशन फैक्ट्री को। नहीं, दूसरी चीज क्या थी? लायबिलिटी। जिस तरह के प्रीवियस कंपनीज में लायबिलिटी आती थी, लायबिलिटी क्यों नहीं आई यहां पे? ना आएगी क्योंकि यहां पे कंपनी आपसे कुछ नहीं मांग रही। यहां पे कोई बंदा किसी अपने न्यू मेंबर को ये नहीं कह रहा कि भाई इतने पैसे दो तो मैं तुम्हारे इन्वेस्ट कराऊं।
यहाँ पे एजुकेट किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है कि भाई ये क्राइटेरिया है, इसी तरीके से आपने एक्सचेंज के ऊपर जाना है, कॉइन खरीदने और अपना स्टेक कर देने। किसी लीडर को पैसे नहीं देने, किसी रिलेटिव को, किसी जानने वाले को जिसने आपको ये ऑप्शन दिया उसको पैसे नहीं देने, आपने खुद से करना है जो भी कुछ करना है, लेकिन उसके ऊपर रिवॉर्ड आपको कंपनी ने देना है। तो इसलिए जब आप किसी से कोई पैसा ले नहीं रहे या कंपनी किसी से कोई पैसा ले नहीं रही, तो ना कंपनी के ऊपर लायबिलिटी, ना किसी लीडर नेटवर्क करते। तीसरी चीज क्या थी कि आज से पहले हमने जितने भी सिस्टम देखे, हम लोगों में इतने इतने जीनियस लोग हैं कि अगर हमें कोई नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बता रहा हो तो वो प्लान बता रहा होता है, साथ साथ हम उसका एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं और उसको एंड पे हम पूरा क्लियर निकाल के दिखा देते कि भाई यहाँ पे लूप होल है, यहाँ पे आके लायबिलिटी आएगी, यहाँ पे आके जो एंड वाले बंदे होंगे वो मरेंगे, उनका पैसा मरेगा और यहाँ पे आके कंपनी स्कैम कर देगी। ये तीन वो सवाल थे जिसके जवाब हर कंपनी में आपको मिलते थे, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री में नहीं मिले और इंशाल्लाह मिलेंगे भी नहीं। रीजन सिर्फ एक है, नियत। ये नियत ही है कि कंपनी ने इस तरह की प्रमोशन आपको दे दी। नियत क्या है? नियत ये है कि मैक्सिमम लोगों को सक्सेसर करना है। इसी नियत के साथ सारे प्रोजेक्ट डिजाइन किए गए। किसी एक प्रोजेक्ट में ये 3 सवाल नहीं मिलेंगे आपको। तो इसी नियत के साथ पूरे प्रोजेक्ट डिजाइन किए गए, जिसमें ना सिर्फ जो इस सिस्टम में आ रहे हैं, जो इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट बन रहे हैं, उनको सक्सेसर करने की कंपनी ने प्लानिंग की है, स्ट्रेटेजी बनाई है। उसके साथ साथ जो लोग उनको इनवाइट करें उनको भी सक्सेसर बनाने की प्लानिंग हुई है। इसीलिए इन 3 सवालों के जवाब नहीं है। इसीलिए कंपनी ने आज अपने खुशी के मौके पे कि सक्सेसफुल जर्नी हमने की, इस खुशी के मौके पे अपनी कम्युनिटी को गिफ्ट दिया। अब बहुत सारे लोगों के पास सवाल आएगा कि यार ये जो कंपनी है ये 10% दे रही है, तो कंपनी कहां से देगी? नो डाउट आपको पता है कि कंपनी के पास ऑलरेडी जो 47% पॉइंट है वहां से दे रही है। लेकिन नहीं, आज मैं आपको इनोवेशन फैक्ट्री की लॉयल्टी दिखाता हूं। कोई मुझे इस बात का जवाब दे सकता है कि ये 10% का रिवॉर्ड कंपनी कहां से देगी? बताइए। आज मैं आपको बड़ी राज की बात बताने जा रहा हूं, बताएं। सर मुझे लग रहा है कि वो 28% की जो सप्लाई है उसमें से रिवार्डेबल में से निकाला जाएगा शायद। कहां से निकाला जाएगा? जो हमारी 20% की 28% की जो सप्लाई है ना सर, उसमें से रिवॉर्ड वाला। यस यस। आपका जवाब गलत हुआ। और कोई? जी उमर भाई जी जी जी। जहाँ से हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं कॉइन, जो डिडक्शन कर इसी नेटवर्क से, शायद वहां से दे सकते हैं आप। नहीं सर, गलत हुआ जवाब। और कोई? बॉन्टी के लिए रखा हुआ है सर, जो 10% बॉन्टी के लिए वो सर उसमें से दे। गलत हुआ जवाब। सर ये विड्रॉल फी जो कर रहा है, तो कंपनी को विड्रॉल फी मैनेजमेंट मतलब कि जो मेंटेनेंस के लिए जा रहा है उससे एकदम कंपनी दे रही हो। गलत हुआ सर। आपका कंपनी के सही बता दो। हेलो हाँ जी सर। हाँ जी। आप लोग नहीं पहुंच सकते, आप लोग नहीं पहुंच सकते क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री या उसके प्रोजेक्ट्स दिल में आते हैं, समझ में नहीं आते। कोशिश इसीलिए नहीं बता पा रहे सर। मुझे ऐसा लगता है उमर भाई कि आप लोगों का जो इंसेंटिव आता है तो हमारे ग्रेट मेंटर मिलकर के उसको अपनी तरफ से दे रहे हैं। क्यों सर? हमारी यही कमाई है। ये जो इंसेंटिव हमें आ रही है हमारी यही कमाई है। कंपनी से हम कोई पैसा नहीं लेते। कंपनी का पैसा सिर्फ कंपनी पे लगता है जो दुनिया को नजर आ रहा है। इतनी डेवलपमेंट, इतने प्रोजेक्ट, इतनी एक्सचेंजेस, इतना सारा कुछ ये कंपनी को नजर आ रहा है। जी सर, 10% जो कंपनी के लिए रखा है ना उसमें से। गलत हुआ जवाब।
चले, मुझे पता है आप लोग नहीं पहुंच सकते, मैं ही आपको पहुंचा देता हूँ। जी मेरी स्क्रीन आ रही है ना? यस सर, यस सर। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एप्पल का ये क्या है जी? ये वॉलेट कौन से वॉलेट है जहां से आप रिवॉर्ड और ये सारा कुछ जा रहा है? इनमें ये एक वॉलेट है 15 नंबर का। ये कौन सा है? BFIC नेटवर्क एक्टिवेशन वॉलेट। इसमें कितना कॉइन पड़ा हुआ है? 1,18,755। ठीक है, कितना बताइए जरा? 1,18,755। यस। दूसरा कितना है इसके नीचे? BFIC नेटवर्क कमीशन 1,05,948। ठीक है, यस। ओके। तो यहां से भी आपको ये पता चलेगा कि कंपनी, पहली बात तो यह है कि अपना कॉइन, जो कंपनी की जो भी अर्निंग है वो भी नहीं बेचती, एक तो चीज। लेकिन बताने वाली बात क्या थी कि जो आपको देते हुए फील हो रहा था कि यार एक्टिवेशन चार्जेस एक BFIC है या आधा BFIC है, ठीक है, ये इसीलिए जमा हो रहे थे पिछले 1 साल से कि ये एक साथ अपनी कम्युनिटी को दिया जाएगा। तो अगर ये 1,18,000 कॉइन डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम 10% के हिसाब से करें तो इस 5 दिन में अगर आप 10 लाख कॉइन पूरी कम्युनिटी, बल्कि 11 लाख कॉइन नए स्टेक करवाती है, तो क्या होगा? ये जो 1,18,000 कॉइन है ये आप लोगों को इन शेप ऑफ 10% दिया जा रहा है। आई समझ? यस सर, 100% समझ में आया। के वाकई बाद सर यहाँ पर दिमाग जाने वाला नहीं था, वाकई यहाँ पर दिमाग जाने वाला नहीं था इस जगह पर। जी जी, तो आउट ऑफ सिलेबस था ये। बात करने का मकसद ये है कि ये 1 साल से कंपनी ने प्लान किया हुआ था कि ये जो पैसे हम ले रहे हैं लोगों से, 1 कॉइन आधा कॉइन, बजाहिर कम्युनिटी को ये पता था कि ये कंपनी की अर्निंग है, लेकिन नहीं, ये आप ही का पैसा और आप ही लोगों में जाएगा। ठीक है, उमर भाई, ये कोई भी सोच नहीं सकता था कि कोई भी कंपनी जो पैसा कमा रही है उस पैसे को भी बांट देगी। ऐसी सोच किसी के अंदर भी नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई कंसेप्ट किसी ने सुना ही नहीं है। ये सिर्फ हमारी इनोवेशन फैक्ट्री है जहां पे ये पॉसिबिलिटीज आप लोग जनरेट कर पा रहे हैं, आप लोग बता पा रहे हैं। मतलब अभी तक जो दिमाग में था ना, उससे भी परे हो गया है, बियॉन्ड हो गई ये चीज सर, बहुत ज्यादा बियॉन्ड। थैंक यू वेरी मच। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन क्या है? देखें, ऐसा नहीं है कि कंपनी कमाना नहीं चाहती या कंपनी कमाएगी नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी अमाउंट्स कंपनी नहीं कमाएगी। कंपनी के गोल्स है बड़े, जो कि कहां जाके पूरे होने हैं या शुरू होने हैं। कंपनी के गोल स्टार्ट होने हैं 2026 में, जब इनोवेशन फैक्ट्री या BFI कॉइन जो है ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी, तब कंपनी ने पैसा कमाना है। कंपनी का असल गोल, असल पर्पस, देखें कम्युनिटी क्यों चाहिए हमें? हमने तो आज तक कभी कहा ही नहीं कि भाई पैसे दो, इन्वेस्टमेंट करो, ये करो, वो करो। कंपनी क्या कहती है? कम्युनिटी। कम्युनिटी क्यों चाहिए? कि हम अपनी ग्राउंड बना ले, एक अपनी हम इतनी ज्यादा अपनी बेस बना ले कि जब हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाएं तो हमारे साथ एक मिलियंस की कम्युनिटी जाए। बिलियंस की हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इनोवेशन फैक्ट्री जाएगी ना, या BFIC कॉइन एज अ कमोडिटी वहां पे ट्रेड होगा, तो सर हम एक वेल की शक्ल में जाएंगे। वेल्स का आपको पता होगा, ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में वेल्स होती है, ये बेसिकली इनोवेशन फैक्ट्री अपनी कम्युनिटी के थ्रू एक वेल ग्रुप तैयार कर रही है, वेल्स की कम्युनिटी तैयार कर रही है। इमेजिन करें कि 2026 तक कंपनी के 10 करोड़ होल्डर हो जाते हैं, जो कि एज पर प्लान शायद उसे पहले हो जाए, लेकिन जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि 2026 में हो जाते हैं। तो इसका मतलब बना क्या है
इसका सिंपल सा एक मतलब है कि हर मेंबर सिर्फ $1 का BFIC उसके पास हो ना, $1 का, तो सर $10 करोड़ का कंपनी जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स लेके जाती है। और जब इतना बड़ा मार्केट कैप आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लेके जाते हैं ना, तो 1000 मिलियन जो है, ठीक है, वो आउटर कम्युनिटी या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की कम्युनिटी डालती है। तो तब जाके ये 10 करोड़ लोग तो कमाएंगे ही, जाहिर है, वहां लिस्ट होगा इनका $1 का फॉर एग्जांपल शेयर था, तो ये ऑटोमेटिकली ये $100 पे जाएगा। तो इमेजिन करें कंपनी उस वक्त क्या अर्निंग करेगी। तो कंपनी के गोल्स बड़े हैं, विजन्स बड़े हैं। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, हमें परवाह नहीं है। कंपनी को अपने टारगेट्स, अपने गोल्स, अपनी कमिटमेंट्स, अपनी हर चीज का पता है। और हर चीज में कंपनी ने सिर्फ एक चीज रखी है, अपनी कम्युनिटी। तो गाइस ये 5 दिन हमने, आप लोगों ने कोशिश क्या करनी है कि जो कंपनी ने आपसे आधा कॉइन, एक कॉइन लिया है ना, ये आपने उससे वापस लेना है। कि फॉर एग्जांपल किसी ने एक्टिवेशन फीस 1 कॉइन दी थी, तो आप कम से कम 10 कॉइन अपने हिस्से के स्टेक करवा दें ताकि ये 1 कॉइन आप अपना वापस ले लें। किसी बंदे ने हाफ BFIC दिया था एक्टिवेशन फीस का, तो वो क्या करे, वो 5 कॉइन स्टेक करवाए किसी न्यू मेंबर को, ताकि वो आधा कॉइन वो आप उससे ले लें कंपनी से। अपना जो आपने दिया हुआ है वो आपने खुद वापस लेना है। और अल्टीमेटली इसकी ग्रोथ, इसका एडवांटेज, इसका बेनिफिट भी आप ही को होना है। तो कंपनी को कुछ नहीं चाहिए आपसे, कंपनी को कुछ नहीं चाहिए। कंपनी जो कर रही है वो करती जा रही है। नो डाउट कि इस वक्त डेवलपमेंट के कंपनी के इतने ज्यादा एक्सपेंस हो चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको शायद पता हो 6 महीने पहले कंपनी ने आप लोगों से डिस्कस किया था, जब हमने मेटा मॉल की डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है, और आपको बताया था उसको 1 साल लगना है उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होने में। और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इसकी डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो $7 मिलियन है, $7 मिलियन है। और जिस तरह उस प्रोजेक्ट में मजीद चीजें ऐड हो रही हैं, मजीद उसमें फीचर्स या मजीद उसमें उसके व्हाइट पेपर में मजीद चीजें ग्रूम कर रही हैं उस प्रोजेक्ट में, उसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और उसमें और ज्यादा ब्यूटी लाने के लिए। तो ये अल्टीमेटली इसका बजट जो है वो $10 मिलियन से ज्यादा निकल चुका है, सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट जो है उसकी। प्रीवियस जितने प्रोजेक्ट डेवलप हुए हैं उनकी बात नहीं हम कर रहे। अब हम आइडियल ब्लॉक आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन कंपनी को पता है, उसके इकोसिस्टम में है, ठीक है। आइडियल ब्लॉक क्या प्रोजेक्ट था, मैं दोबारा आपको याद करा दूं, जिसमें 30,000 लाइव गेम्स आप प्ले कर सकते होंगे। उसमें ऐसी भी गेम है कि आप 1-1 मिनट में अपने कॉइन्स को डबल कर रहे होंगे। आपने 1 कॉइन से किया, आप प्रिडिक्ट करते हैं जी इसका जो भी उसमें, खैर मैं आपको पता है इस तरह की बातें हम आउट करें ना तो दूसरे लोग जो है ना वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं, हम अपना आइडिया सब शेयर ही नहीं करते। तो आइडियल ब्लॉक 30,000 लाइव गेम्स के लिए, उसमें से बहुत सारी गेम, बहुत सारी APIs हमें फ्री मिल रही हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम आप 700-800 के करीब इस तरह के पोर्टल्स हैं जिनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, जो कि रॉयल्टी मांग रहे हैं। कोई कह रहा है 1 लाख रॉयल्टी लूंगा तो आपको API दूंगा, कोई कह रहा है $50,000 लूंगा, कोई $10,000। इस तरह करते करते आइडियल ब्लॉक भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी की होने जा रही है उसके ऊपर, और कर भी रही है कंपनी साथ साथ। उसके अलावा जो कंपनी डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर जो गोल्स बनाए हुए हैं 2023 के, ये छोटे गोल्स नहीं है। कंपनी को भी पैसा चाहिए, कंपनी को भी सारा कुछ चाहिए, लेकिन जो कम्युनिटी की चीज है वो आपकी अमानत है। देखें, आज से पहले नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते थे या जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट होते थे, उनमें कंपनीज ने अगर प्लान दिया ना आपको कि जी 60 डेज के लिए आपका कैपिटल लॉक है, ठीक है,
और आफ्टर 60 डेज तक आपको ROI आएगी और 60 दिन बाद अनलॉक हो जाएगा। तो उसमें होता क्या था कि आफ्टर 60 डेज, ठीक है, वो जब अनलॉक होते थे तो इतनी ज्यादा सप्लाई आती थी कि कंपनी फारग हो जाती थी या प्राइस 0 हो जाता था। यहां पे डेली बेसिस पे लोगों के अनलॉक हो रहे हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे अनलॉक भी हो रहे हैं, लोग विड्रॉल भी ले रहे हैं, नए स्टेक भी हो रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ चल रहा है। रीजन क्या है कि कंपनी नई से नई प्रमोशन, नई से नई यूटिलिटीज, नई से नई चीजें दे रही है। और 2023 तो वैसे ही आपका और हमारा दौर शुरू होगा उसमें। अभी तक तो हम एक पत्थर है, हम एक स्टोन पत्थर है बेसिकली, जो कि गोल हो चुके हैं। किसी बंदे ने पत्थर से पूछा ना कि भाई तू इतना गोल कैसे है, तो उसने कहा कि ठोकरे खा खा के गोल हो गया। तो जितनी आप लोगों से कोई पर्दा नहीं है, आपको सब पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने कितने ज्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं इन शेप ऑफ, कभी कोई ग्लिच आ गया, कभी कोई डेवलपमेंट आ गई, कभी कोई चीज पसंद नहीं है उसको इंप्रूव करने के लिए डेवलपमेंट आ गई, कभी कोई अपडेट आ गई, कभी एक्सचेंज में मसले, कभी नेटवर्क में मसले, कभी बाकी प्रोजेक्ट में मसले, बहुत सारी चीजों में मसले थे। तो ठोकरे खा रहे थे, लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे, ठीक है, बेहतर करते जा रहे थे। अब हम इस पोजीशन में है कि अब जो भी चीज आपके पास आएगी कंपनी की तरफ से, फॉर एग्जांपल लव वॉलेट की बात हुई है या डेक्सा की बात हुई है, ये दोनों प्रोजेक्ट जब आपके सामने आएंगे ना, तो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक हब डेवलपमेंट। हम इनको कह सकते हैं कि ये ब्लॉक हब की डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि ये इन हाउस टीम बैठ के काम कर रही है। आज से पहले जितनी भी थी वो टीम्स डिफरेंट कंट्रीज में बैठी थी जो डेवलप कर रही थी। तो जब हमारे सामने प्रोजेक्ट डेवलप होके आता था, टेस्टिंग होती थी, देखते थे, तो वो क्योंकि बटन बहुत था हमारे पे, कंपनी के ऊपर लोड बहुत था कि जी प्रोजेक्ट देने हैं, बस लोगों को देनी है, डिलीवर करना है, कोई मसला आ गया कुछ डिलीवर करो। अब क्या है कि अब इस वक्त तक इतनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की हो चुकी है कि कंपनी ये नहीं डिसाइड कर पा रही, क्योंकि हर प्रोजेक्ट को कम से कम 1 महीना चाहिए उसको प्रॉपरली अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए। इस वक्त तक क्यू में इतने को प्रोजेक्ट्स लाइव हुए हैं, यानी कि कंपनी के पास रेडी है कि कंपनी ये नहीं समझ रही कि इनको अगर हम इसी तरह से 1 महीने के गैप के ऊपर अगर लाइव करते रहे तो ये तो फिर साल निकल जाएगा। ऑलरेडी हम साल जो है वो डेवलपमेंट में गुजार लिया, तो डिसाइड क्या हुआ है कि अब हम ज्यादा टाइम क्या करेंगे, जो टाइम जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ अब पूरे अगले 15 दिन उन्हीं के ऊपर लगाएंगे। अब जैसा कि डेक्सा की और लव वॉलेट की डेली बेसिस पे इवनिंग में ट्रेनिंग हुआ करेगी, और ये जो प्रमोशन है इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। ये 5 दिन प्रमोशन के ऊपर काम होगा, अगले 5 दिन या इन 10 दिनों को मिला के 31 तक हम डेक्सा और लव वॉलेट को आपको एजुकेट करेंगे। उसके बाद अगला जो अपना रूट मैप है वो पहली से लेके 10 तक हम उसकी मीटिंग्स करेंगे और 10 तारीख को वो लॉन्च करेंगे। वो आप सबको पता है क्या है, वो जो 1250 वाली है, अभी उसको भूल जाएं आप, क्योंकि वो 10 तारीख को लॉन्च होना है। अभी आप उसको भूल जाएं, अभी टोटल कॉन्सेंट्रेट, टोटल फोकस जो है वो आप इसके ऊपर करें। जो आपको प्रमोशन दी गई है या लव वॉलेट या डेक्स है, इसके ऊपर आपने टोटल फोकस करना है, ठीक है। वो जब आएगा तब देखेंगे, ये जनवरी अगले साल की बात है, उसको देखेंगे। पहले जो अभी है जिसका टाइम बड़ी तेजी से गुजर है, 24 घंटे गुजर भी गए हैं, हम पहले जो चीज है उसको तो हम उससे तो बेनिफिट उठा ले, अगले प्रोजेक्ट से हम बाद में उठा लेंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा, ना कोई प्रोजेक्ट कहीं जा रहा है, ना कुछ और जा रहा है, कोई बात नहीं, टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री की जो भी अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं वो ऊपर वाला उसको पूरे करवाता है। तो ये दुनिया की शायद पहली कंपनी होगी जिसने अपनी ऊपर वाले ने जिसकी कमिटमेंट्स पूरी करवाई है, डिलीवर कराई है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपनी बात करूंगा, जाहिर है हम पूरी टीम है, हम पूरी टीम के हिसाब से कोई भी एक बंदा बात करता है तो वो पूरी टीम की बात होती है। तो मेरे मुंह से जो भी अल्फाज निकलते हैं ना तो मुझे उनको याद रखना पड़ता है, ना किसी को मुझे रिमाइंडर देना पड़ता है कि जी आपने ये कहा था।
ठीक है, और ना ही वो कोई हवा में बात होती है कि बात कर दी और खत्म हो गई। जो अल्फाज निकलते हैं ये समझे कि उसके ऊपर 50% वर्किंग हो चुकी होती है, बाकी 50% होनी होती है। वो अगली 50% एज पर शेड्यूल वो 15 दिन में हो जाए, वो 5 महीनों में हो जाए, लेकिन बैकएंड पे वर्किंग चीजें चल रही होती है। तो गाइस गुड न्यूज मैं आपको दे दूं, इस वक्त तक लव वॉलेट, डेक्सा, टाइम टू ट्रेवल, BFIC स्टोर, क्रिप्टो कैश की जो हमें अप्रूवल चाहिए थी, ऊपर वाले की मेहरबानी से वो अप्रूवल भी हमें मिल चुकी है। तो ये लव वॉलेट, सॉरी क्रिप्टो कैश, बुलेटो, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास और कौन से हैं जो चल रहे हैं। आइडियल ब्लॉक तो खैर अभी 70% हुआ है। अच्छा, बहरहाल ये 7 प्रोजेक्ट जो हैं ये रेडी है हमारे पास। अब ये सिर्फ कंपनी ने डिसाइड करना है कि इनको कब और कैसे कैसे लॉन्च करना है, ये मैं आपको बता दूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप खुद भी इस बात को जानते होंगे कि जो पहली औलाद होती है ना इंसान की, पहला खानदान में या फैमिली में जो, एक सेकंड यार, ये कौन मुझे कॉल कर रहा है, पता भी है मैं मीटिंग में हूं। अच्छा, जो पहली औलाद होती है ना वो बहुत प्यारी होती है। तो हमारे लिए बुलेटो जो है ना, बुलेटो और BFIC ये दोनों, बल्कि 3, वो एक होते हैं ना वो ट्विंस ब्रदर, ठीक है, और 3 को पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है ना ये हमारे बहुत प्यारे प्रोजेक्ट हैं। आज इनोवेशन फैक्ट्री जहां पे भी है वो बी बॉन्ड्स, बुलेटो, और अल्टीमेटली ये दोनों प्रोजेक्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं BFI कॉइन को, ठीक है। तो ये 3 प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत कीमती हैं, और ये 3 प्रोजेक्ट अभी तक प्रॉपरली आ नहीं सके। अभी तक सिर्फ हमने अब यहां तक पहुंचने के लिए अपनी ग्राउंड क्रिएट की है, जो कि 2022 31 दिसंबर तक, ठीक है, या अभी भी कह लें हमारी ग्राउंड ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मैं आपको बताऊं एक बात, देखें, ये दुनिया की पहली ऐसी ट्रांसपेरेंट कंपनी है जो आपके साथ अपनी इंटरनल चीजें भी शेयर करती है। रीजन क्या है कि यार आज इनोवेशन फैक्ट्री जहां तक पहुंची है वो आप लोगों की वजह से पहुंची है। और आपको मैं एक बात बताऊं, 31 दिसंबर को कंपनी आपके साथ अपनी 1 साल की जितनी भी जो भी कुछ किया 1 साल में वो शेयर करेगी कि कंपनी ने पूरे 1 साल में क्या क्या किया 2022 में, और उसके साथ साथ आपको यह बताएगी कि 2023 के क्या गोल्स हैं कंपनी के। तो मेरे ख्याल से 31 दिसंबर को आप जब वो देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम कहां थे और कहां तक पहुंच गए। लोगों को यही नहीं पता, बहुत सारे आपको हमारे साथ जुड़े लोगों को यही नहीं पता कि इस 1 साल में क्या क्या कुछ किया है, क्योंकि होता गया गुजरता गया, वक्त भूलते गए। तो गाइस अभी हम जहां पे है ना ये कुछ भी नहीं है। बस इस बात पे बिलीव रखें कि ऊपर वाले ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। हमने लेना कब है, कैसे लेना है, वो हमें अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, दिलवा रहा है, ये हम पे डिसाइड करता है। तो मैं आपको बता दूं BFI कॉइन जो है ना ये बहुत कीमती है हमारे लिए। मैं अपनी बात अगर करूं या मैनेजमेंट की बात करूं, यकीन माने हम लोग तो इसको बेचने का सोचते भी नहीं, बड़ी मुश्किल बेचते हैं। मुझे जितना रिवॉर्ड आता है, क्योंकि मैंने तो अपनी सारी अर्निंग स्टेकिंग पे लगाई हुई है, ठीक है, मुझे जो डेली का रिवॉर्ड आता है वही अच्छा खासा है, और मैं पता नहीं महीना नहीं बेचता। अगर कोई दोस्त को टीम मेंबर मुझसे कोई थोड़ा बहुत कह दे कि यार उसको चाहिए, तो फिर मैं दे देता हूं कि चल यार कोई नहीं, उसको खैर
अदरवाइज मैं नहीं देता। तो बात करने का मकसद ये है कि ये हमारा कीमती कॉइन है, इस कॉइन की कदर समझे। और जिस तरह से कभी भी फ्री का जो कॉइन होता है ना, फ्री में जो मिल रहा हो रिवॉर्ड में, वो कॉइन इस तरह से इस प्राइस के ऊपर नहीं होते, वो सेंटों में होते हैं। तो खैर बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने की, नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम ले चुका हूं, तो मैं चाहूंगा आप में से कुछ दोस्त अगर कुछ बात करना चाहते तो करें।